कैसे हैं आप लोग। आई होप के अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। बाबू आप लोग अच्छे तरीका से केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि आप सबको पता होता है कि केमिस्ट्री थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है ना। और जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए तो हार्ड नहीं है, लेकिन जो नहीं बच्चा पढ़ता है उसके लिए सारे सब्जेक्ट हार्ड होता है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से पढ़ के जाइए ताकि आप परीक्षा हॉल में बैठे तो किसी से हेल्प ना मांगना पड़े, समझ रहे हो ना। बेहतरीन तरीका से तैयारी कीजिए और बेहतरीन तरीका से याद करके जाइए कि परीक्षा में अगर पूछ रहा है प्रश्न तो आंख मूंद कर हम लोग टिक आउट कर देंगे, समझ रहे हो बात को ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इससे पहले क्लास को तुम सब लाइक नहीं किए हो तो क्लास को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आप सबके लिए बाबू हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, रात रात वक्त जाग कर जो है ना पीडीएफ तैयार करते हैं। तो आप सबका एक फर्ज बनता है क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और जहां न बुझाएगा ना बाबू तो पूछने का आप लोग कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। पूछने का कोशिश जरूर कीजिएगा आप सब, ठीक है। और हमारे साथ आप सब भी आंसर लगाते चलिएगा बाबू, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बतलाओ। देख बाबू क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है। आप कहिएगा सर उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है ना, याद रखिएगा ग्रेफाइट होता है। हमने बतलाया है बाबू ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 70 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। चलो कहा जा रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अपरूपों में से कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत का होता अधिकतम होता है। देखो कार्बन का सबसे अधिक प्रतिशत होता है तो क्या होता है, उसके साथ क्या होता है तो आप कहिएगा गुरुजी ग्रेफाइट में होता है, ठीक है। क्योंकि ग्रेफाइट का अपरूप कार्बन का अपरूप जो होता है ग्रेफाइट होता है, समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। देखो कहा जा रहा है हीरे में कार्बन का संक्रमण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीरे में कार्बन का संक्रमण जो होता है बाबू वो क्या होता है तो कहिएगा सर जी sp3 होता है, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा। 3 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को याद रखना बाबू क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख बाबू कहा जा रहा है कि कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। देखो कार्बनिक यौगिक यानी कहने का मतलब कार्बन का दुल्हा जो है ना, याद रखिएगा कार्बनिक का दुल्हा जो हो जाएगा कार्बन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो होता है इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो, ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन जो बच्चा अभी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाबू आप सब क्लास को लाइक करते चलो, जितने बच्चे जुड़े हो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है बाबू क्लास को लाइक करते चलना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब आप करना बाबू, ठीक है। चलो कहा जा रहा है कि कार्बनिक के ठोस की शुद्धता का लक्षण है। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण जो है याद रखिएगा गलनांक है बाबू। क्या है, गलनांक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एल्किल हाइलाइड को एल्कोहल में बदला जा सकता है। एल्किल हाइलाइड को एल्कोहल में किनके द्वारा बदला जा सकता है, जल्दी लगाओ। तो विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा बदला जा सकता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बबुआ अगला क्वेश्चन यहां जो है 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म में अवकरण से प्राप्त होता है। जिंक और जल के अवकरण से के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से क्या प्राप्त होता है, और हमने बतलाया था सर CH4 प्राप्त होता है, यानी CH4 को मेथेन कहते हैं, मेथेन प्राप्त होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 7 का। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। जितना क्वेश्चन समझा रहे हैं अच्छे तरीका से तुम सब समझना, ठीक है। चलो इसका आंसर लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से करो क्या होने वाला है। हम जानते हैं, 1 मिनट रुको। कहा जा रहा है एल्किल हाइलाइडो का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। एल्किल हाइलाइडो का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं यह जो होता है एल्केन के लिए होता है, एल्कीन के लिए होता है, एल्कोहल के लिए होता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा रे बबुआ, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाना क्या हो जाएगा। देख बाबू कहा जा रहा है कि सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक होता है। मतलब किनका सूत्र है, CnH2n+2 जो होता है वो किनका सूत्र होता है। कहिएगा सर एल्केन का सूत्र थोड़े ना होता है, हाँ एल्केन का सूत्र होता है। और CnH2n-2 कह देगा ना बाबू तब एल्काइन मारिएगा, ठीक है। और एल्किन का है तो इसका सूत्र होता है CnH2n होता है, क्या होता है CnH2n। और कहेगा बाबू एल्किल, क्या कहेगा बाबू एल्किल, याद रखना जब एल्किल कहता है तो याद रखिएगा इसका सूत्र जो होता है CnH2n+1 होता है। चारू याद रखिएगा, हाई जो होता है एल्केन का सूत्र यहाँ पर गोला में हम घेरे हुए हैं, एल्काइन का सूत्र जो होता है इसके सामने लिख दिए हैं, और यहाँ एल्किन का सूत्र जो होता है यहाँ पर लिख दिया, और एल्किल का सूत्र यहाँ पर हमने लिख दिया है। सारे याद रखना, ठीक है। चारू में से एगो क्वेश्चन आएगा तो आएगा, हर एक साल के बाद इस साल भी आएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर मतलब मीथेन में कार्बन का संकरण है। मीथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है, कहिएगा गुरुजी
3 होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या है। इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या जो होता है वो कितना होता है? कहेगा सर जी सिर्फ 2 होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 11 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। 12 नंबर क्वेश्चन में बाबू कहा जा रहा है हो कार्बन की संयोजकता है। कार्बन का संयोजकता क्या होता है? जल्दी लगाओ। कहिएगा सर कार्बन का संयोजकता जो होता है याद रखिएगा 6 होता है। ये थी 1 मिनट, यहाँ परमाणु संख्या 6 होता है और हाँ 4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि संयोजकता ना पूछा जा रहा है। चलो अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ना कि एल्कीन करे कि एल्कीन निम्न में से कौन सा अभिक्रिया देता है? एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया को जो है पैदा करता है या देता है? तो ऋणात्मक अभिक्रिया। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा 13 का। ठीक है, चलो बबुआ इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि कार्बन करे कि कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई होती है। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई जो होती है वो कितना होता है रे बबुआ? आप कहिएगा सर हम जानते हैं 1.54 एगेस्ट्रेन होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू क्लास को तुम सब लाइक नहीं कर रहे हो, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम सब के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, तो आप जो है सारे बच्चे क्लास को लाइक करो ना। कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि एल्कील हाइलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है। जब एल्कील हाइलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया जब कराते हैं तो ये कौन अभिक्रिया बनता है? कहिएगा बुटूर्ज अभिक्रिया। ऑप्शन ए हो जाएगा 15 का। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? जो करा रहे हैं क्वेश्चन समझ रहे हो ना? अच्छे तरीका से तुम सब समझना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है Na2 करेक्ट SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है। क्रिया विधि में जो निर्माण होता है वो का निर्माण होता है? संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 16 का, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या होता है? जल्दी बतला दो, जल्दी बतला दो, क्या हो जाएगा? कहिएगा सर एल्कोहल में पूछा जा रहा है और हम जानते हैं एल्कोहल का कहेगा तो डैश OH होता है। 1 मिनट, डैश क्या होता है? OH होता है। समझ रहे हो ना? और यहाँ जो कार्बोक्सिलिक का होता है, हाई जो होता है एल्डिहाइड का होता है, कीटोन का होता है, आप याद रखना, यानी ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है कि मेथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ निर्माण करता है। एथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि यह जल के साथ क्या निर्माण करता है? जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कहिएगा सर हम जानते हैं गुरुजी हाइड्रोजन बंद हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू कि ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल क्या है? और ये भी हमने क्वेश्चन बताया था। ग्लिसरॉल जो होता है याद रखिएगा डाइहाइड्रिक एल्कोहल होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। ठीक है, चल बबुआ अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना बाबू, कहा जा रहा है कि प्राथमिक एल्कोहल का समूह उपस्थित रहता है। प्राथमिक एल्कोहल में समूह उपस्थित रहता है। करिएगा सर प्राथमिक एल्कोहल में हम जानते हैं गुरुजी डैश CH2 है ना और OH, यही प्राथमिक में रहता है। समझ रहे हो ना? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, क्लास को लाइक करो, तुम सब क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब तो करो। कोनो बचवा क्लास को लाइक को नहीं कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब वो नहीं कर रहा। अरे हम भुकने से क्या फायदा हमको? हाँ, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो तभी तो क्लास कराने में मजा आएगा ना। कहा जा रहा है कि कीटोन का क्रियाशील मूलक होता है। कीटोन का क्रियाशील मूलक जो होता है याद रखिएगा गुरुजी, वो जो होता है ना, यानी यहाँ सी और यहाँ बंद हो जाएगा और यहाँ बराबर में ओज हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये क्या है? एल्डिहाइड का है, कार्बोक्सिलिक का है, एल्कोहल का है, याद रखना। ठीक है, यहाँ जो कहा जा रहा है बाबू, यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि CH3COOH का IUPAC नाम क्या है? CH3COOH का IUPAC नाम क्या है? जल्दी बतलाओ। इसमें आगे कार्बन कौगो है तो जोड़ लेना है, एगो दूगो कार्बन है ना। और जब दूगो कार्बन आ गई रे बाबू तो आप का कहब? तू का कहब? एथ मेथ है ना, मेथ एथ यानी एथ हो जाएगा है ना। तो एथेनॉल देखना लो, एथेनॉल यही तो है, एथेनोइक अम्ल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ना। एथेनोइक, मेथेनोइक नहीं, चींटी के डंक में जो पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जो लहरता है, मार देती है तो बहुत ज्यादा लहरने लगता है। ठीक है ना, ये एथेनोइक अम्ल कहा जा रहा है। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलो ठीक है, समझ गया सारा बच्चा। चलो
कहा जा रहा है बाबू, यहाँ 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस प्रतिक्रिया में नए कार्बन कार्बन बंधन का निर्माण नहीं होता है। नए कार्बन का निर्माण बंधन का निर्माण नहीं होता है, किसमें नहीं होता है, तो कहिएगा किनेजोगारो प्रतिक्रिया में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 23 का, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एकल सेकेराइड है। निम्नलिखित में से कौन जो है एकल सेकेराइड का उदाहरण है। जल्दी से जो है ना 24 का आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा। तो एकल सेकेराइड का उदाहरण जो है ना, याद रखिएगा फ्रुक्टोज है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 24 का डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैल्शियम फॉस्फेट का सूक्ष्म स्रावन देता है, कौन देता है। जल्दी से 25 का आंसर लगा दो, क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर यहाँ ये हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ, इसका आंसर लगाओ बाबू, क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एडेनॉल संघनन नहीं देता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडेनॉल संघनन कौन नहीं देता है, एथेनॉल, है ना, यही तो जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 26 का ये हो जाएगा बाबू, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि निम्नलिखित में से ईथर का क्रियाशील मूलक कौन है। ईथर का क्रियाशील मूलक जो है कौन है, आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं COOR होता है ना, यही तो है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा 27 का, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कार्बोनिल समूह इतना दियल है और कार्बन में कहा जा रहा है परसंकरण क्या हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो है संक्रमण जो हो जाएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, आप कहिएगा कि सर हम जानते हैं sp2, यही तो होता है ना, क्योंकि यह जो होता है ग्रेफाइट समूह का है ना, तो ग्रेफाइट समूह में यही तो होता है ना, sp2 हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है बबुआ, देख कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मलडेहाइड में अंतर किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा 29 का, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है पायरोगिलिनस अम्ल में रहता है। पायरोगिलिनस अम्ल में जो होता है क्या रहता है, हम तो बतलाए हैं आप सबको 10% एसिटिक अम्ल रहता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। बेंजीन का सरल सूत्र क्या होता है, 6,6H6 होता है, याद रखना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 31 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि C2H5NH2 का IUPAC नाम क्या है। जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखना एथेनाम, क्या होगा, एथेनामी, है ना, यही तो हो जाएगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा 32। एक मिनट, क्या कहा जा रहा है, CH2 और H5, है ना, H5, एक मिनट, मिथाइल एमीन ना होगा, मिथाइल एमीन होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि यहाँ जो होगा, यहाँ सीगो और यहाँ एमीन ग्रुप का है, तो एमीन ना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलो यहाँ सुधार लेना, ऑप्शन डी होगा। करेक्ट, NH3 में N का संक्रमण क्या होता है, संक्रमण क्या होता है, जल्दी बताओ। NH3 में N का संक्रमण पूछा गया है, sp3 कहेगा जी गुरुजी, यही तो होगा ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक कच्चा पदार्थ को जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है वह है। एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है वह क्या है, वह क्या है, वो कहेगा सर ए क्या है, ADDP अम्ल है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना बाबू। ठीक है, चल बाबू, यहाँ जो है 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन टॉप ड्रीड प्लास्टिक है। कौन जो है टॉप ड्रीड प्लास्टिक का उदाहरण है, आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं, यह जो है ना सर हम जानते हैं, यह जो है बेकेलाइट है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो कहा जा रहा है ना 36 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन संघनन बहुलक नहीं है। कौन जो है संघनन बहुलक का उदाहरण नहीं है, तो याद रखिएगा PTFE, है ना, यही तो नहीं है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 36 का, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बुना एन तथा बुना एस है। बुना एन तथा बुना एस क्या होगा, जल्दी बतलाओ, कौन रबर है, जल्दी बतलाओ, हम तो बतलाए थे, आप सबको बतलाए थे, संश्लेषित रबर है, ऑप्शन बी हो जाएगा 37 का, याद रखिएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन एक बहुलक किसका है, जल्दी बतलाओ, तो पॉलीथीन एक बहुलक जो है किसका है, तो आप कहिएगा सर पॉलीथीन एक बहुलक जो है हम जानते हैं एथीन का है। क्या है, एथीन का है, ऑप्शन बी हो जाएगा 38 का, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, चलो
39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गन्ने के चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या मिलता है। निम्नलिखित में से क्या मिलता है, आप कहिएगा गुरुजी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज मिलता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 39 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलो 40 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी लगाओ। कहा जा रहा है प्राकृतिक रबर एक बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर जो होता है एक बहुलक जो होता है किसका होता है, आइसोप्रोपीन का होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा 40 का, याद रखना। ठीक है ना। ए बाबू क्लास को लाइक करो, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सबको कितना बार हमने बोल दिया, कितना बार बोल दिया बाबू, तुम सब क्लास को लाइक नहीं कर रहा है। इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है, कौन जो है प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है, कहिएगा सर प्रोटीन है। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चल बबुआ इसका आंसर लगाओ। कहा जा रहा है कि विटामिन जो खून को स्कंदित होने से मुख्य भूमिका निभाता है वह कौन है, मुख्य भूमिका निभाता है उसका नाम बतला दो। 42 का आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर विटामिन के है। ऑप्शन डी बिल्कुल डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन जो है कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, कौन है, कहेगा सेलुलोज है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चल बबुआ कहा जा रहा है बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछ रहा है खाली, आप कहेगा सर इतना इजी क्वेश्चन हमको नहीं आएगा। CH क्या होगा, OH2। ठीक है, यही तो होगा ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 44 का, याद रखिएगा बाबू। चलो कहा जा रहा है विटामिन, कौन सा विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, मतलब किसके कारण जो होता है रतौंधी रोग होता है, जल्दी से लगाओ तो कहिएगा विटामिन ए के कमी से रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 45 का, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एंजाइम क्या है बाबू, एंजाइम जो है क्या है, कहिएगा सर एंजाइम जो होता है प्रोटीन होता है, पता है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा 46 का, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विटामिन सी है। विटामिन सी क्या है, जल्दी बताओ विटामिन सी क्या है, तो कहिएगा सर विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है नियोमिया आंध्र लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला में बदल दे, किस रंग में बदल देता है, किस रंग में बदल देता है, हमने आंसरवे बोल दिया, पहले ही आंसरवा हमने बोल दिया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो 49 का आंसर बताओ। कहा जा रहा है कि वह पदार्थ जो शरीर के तापमान को कम करता है कहलाता है, देखो शरीर के तापमान को कम कर देगा ज्वारनाशी कहलाएगा, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा 49 का। ठीक है ना। और चलो हम लोग 50 क्वेश्चन पर ही रहने देते हैं, थोड़ा सा दिकदारी है। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन पर ही हम रहने देते हैं। 70 क्वेश्चन ऐसे लाए थे लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है तबीयत, जिसके कारण 50 क्वेश्चन ही रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। देख रहा है गला जो बैठ गया है, बहुत ज़्यादा गला बैठ गया है। ठीक है ना, आपको आवाज़ में देख रहा होगा डिफरेंट कितना है, पहले आवाज़ और अभी की आवाज़ में कितना डिफरेंट है। ठीक है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है, कौन विटामिन जो होता है जल में घुलनशील होता है, कहेगा सर विटामिन सी और विटामिन बी जो होता है जल में घुलनशील होता है, मतलब घुल जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। 50 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन हम 70 क्वेश्चन बाबू लाए थे, आज जो है 50 क्वेश्चन पर ही रहने देते हैं, क्योंकि गला देख सकते हो किस टाइप का हो गया, आवाज़ किस टाइप का निकल रहा है, पहले किस टाइप का निकलता था, अब किस टाइप का आवाज़ निकल रहा है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण हम 50 क्वेश्चन पर ही रहने देते हैं। ठीक है ना, तो देखो 50 क्वेश्चन कराए, बतलाओ कितना सही कर पाए हो, ईमानदारी पूर्वक बतलाना, कोनो झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है ना, क्योंकि 70 क्वेश्चन लाए थे तो 50 ही कराए ना, तो 50 में कितना सही कर पाए ईमानदारी पूर्वक बतलाना सारे बच्चे। ठीक है, कोई बच्चा झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है ना, और अगला क्लास में 70 पुनः क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, घबराना नहीं है। ठीक है, तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर तो मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।